बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूँ तनसीर जैदी और मैं हूँ सानिया चौधरी। आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, ननकाना साहब, शकरगढ़ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर और कोहाट में भी अब्र करम बरसा। कराची में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर में रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे नुमाइंदा GNN उमर सईद। अगर लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो रात गए से ही लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जो लाहौर शहर का मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स की जो है वो छुट्टी हो चुकी है। जबकि मौसम का अहवाल बताने वालों ने जो हालिया बारिशें हुई हैं उसमें जो है वो गर्मी की छुट्टी और सर्दियों की आमद की भी नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों से जो है वो मौसम में वाज़ह जो है वो तब्दीली रूनुमा होगी। अगर हम लाहौर के दर्जा हरारत की इस वक्त बात करें तो इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज जो है वो सारा दिन लाहौर शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के साथ साथ बादलों की भी जो है वो आंख मचोली जारी रहेगी। जी, काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब वाला बरदारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काबीना अरकान समेत सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। अदल के ऐवानों में नए दौर का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। चीफ जस्टिस की अहलिया सेरीना ईसा भी उनके साथ मौजूद रही। मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। काबीना अरकान, जजेस और वकला समेत दीगर हुकाम भी शरीक रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बगैर प्रोटोकॉल ऐवान सदर पहुँचे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। आप तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे और पाकिस्तान बनने से पहले खिलाफ के वज़ीर आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते हैं। तमाम PCO जजेस फारिग हुए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पब्लिक पार्क्स के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के विरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को भी गैर आईनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इख्तिलाफात के तासुर को खत्म करना, मुकदमात को मुकर्रर करने का तरीकाकार बनाना, ज़ेर इल्तिबा मुकदमात कम करना नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए चैलेंजेस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हल्फ उठाते ही सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस लग गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट पीर को इस अहम केस की समाअत करेगा। समाअत सुबह 9:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। इस सिलसिले में सरकारी TV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। सरकारी TV के वफ्द ने तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दौरा किया। दूसरी जानिब जजीला असलम को सुप्रीम कोर्ट की नए रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जजीला असलम को डेप्यूटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रवायात का डंका बजेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहते हैं अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा।
दुआ है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका चले गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। इनवारुल हक न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किद होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात और अमेरिका के मारूफ थिंक टैंक से भी मिलेंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से पकड़ा गया। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और स्टाफ मेंबर शेख इमरान भी गिरफ्तार। वकील सरदार शहबाज कहते हैं शेख रशीद को घर से गिरफ्तार किया गया। शेख राशिद शफीक का कहना है शेख रशीद किसी भी थाने की पुलिस को मतलूब नहीं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से पकड़ा गया। शेख रशीद गिरफ्तार। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राजिक ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद, उनके भतीजे शेख शाकर और मुलाजिम शेख इमरान को गिरफ्तार किया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राजिक ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि नहीं मालूम शेख रशीद को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर उनके भतीजे साबिक MNA शेख राशिद शफीक ने वीडियो पैगाम में कहा कि शेख रशीद पुलिस को किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको इस तरीके से नहीं उठाया जा सकता। उनके ऊपर कोई FIR नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ना वो पंजाब पुलिस को मतलूब थे, ना वो फेडरल को मतलूब थे। दोनों कोर्टों के अंदर लिख के दिया मैंने उन्होंने कि हमें शेख रशीद अहमद साहब का कोई FIR नहीं है। सुबह हमारे वकील सरदार अब्दुल राजिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पिंडी हाई कोर्ट में रिट कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को 9 मई के वाक़यात में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद 9 मई के वाक़यात के बाद से अवामी मंजरनामे से गायब थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी का मामला रावलपिंडी पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया, ना ही शेख रशीद रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है। चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात ख़त्म न हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने मास्टर प्लान मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म दिया। रावलपिंडी पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में धर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल न किया जा सका। साबिक वज़ीर आला पंजाब एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर में मौजूद, आज रावलपिंडी ले जाया जाएगा। मुकदमा खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट ने 1 दिन का राहदारी रिमांड दे दिया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क और कौम को मसाइल के दलदल से निकाल सकते हैं। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल है। 21 अक्टूबर को नौजवानों के कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। लाहौर से तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के यूथ कोऑर्डिनेटर्स का अहम मुशावरती इजलास हुआ। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। खवातीन और मर्द यूथ कोऑर्डिनेटर ने भी बड़ी तादाद में इजलास में शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। उन्हें माइनस करने की कोशिशें हर बार माइनस हो गयी। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सजा दी गई। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। मुल्क को नई शुरुआत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज भी इजलासों में शरीक हुए और बोले, पाकिस्तान की इज्जत, सरबुलंदी और तरक्की का मंसूबा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है, जिनको हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशी इक्तिसादी बदहाली की तरफ ले जाया गया। पेशावर में मजलिस शूरा से खिताब में उनका कहना था, हमारा स्टेट बैंक हुकूमत को नहीं IMF को जवाबदेह है। चेयरमैन PTI ने बजट, कीमतों के उतार चढ़ाव IMF के हवाले करने का मुआहदा किया। कौम आज चेयरमैन PTI के किए की सज़ा भुगत रही है। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा और 4 साल मरकज़ में इक़्तिदार करने वालों को अवाम दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे।
भुट्टो जिंदा नहीं मर चुका है। हनीफ अब्बासी ने कल के बयान पर माफ़ी मांग ली। कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम रहनुमा थे, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मैंने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से बयान दिया। अलमिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। किसी की दिल आज़ारी हुई तो मौसरत चाहता हूँ। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 19 सितंबर को कराची के नौजवान सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें। स्टार गेट धरने के बारे में देखते हैं कराची से राना खालिद महमूद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम की आवाज बन गई। 19 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर फैसल स्टार गेट पर निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। शहर फैसल पर अलामती मुजाहरा धरने की सूरत इख्तियार कर गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को पेट्रोल की कीमत कम करना पड़ेगी। इन्होंने शहरियों से अपील की कि 19 सितंबर को पूरा शहर अपनी गाड़ियों से बंद कर दें। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि जागीरदारों, वडेरों और ब्यूरोक्रेट्स हमारा खून चूस रहे हैं। पूरा शहर चीखेगा, आवाज लगाएगा कि जुल्म के निजाम को इंशाअल्लाह हम कबूल नहीं करते। हाफिज नईम का कहना था कि IMF को खुश करने के लिए महंगाई करके हम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हुकूमत हमारी बेबसी का तमाशा बना रही है। गरीब लोग, मुतवस्सित तबके के लोग, तनख्वाहदार तबका ये फंस जाता है, ये मुसीबत में मुब्तला होता है। हाफिज नईम का कहना था 4% लोग मुल्क का 40% रकबा इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि अब घरों पर नहीं बैठना, ये माफिया तवील जद्दोजहद के जरिए ही खत्म होगा। कैमरामैन कामरान खान के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जमात इस्लामी समेत सब ने कराची शहर के साथ धोखा किया है। कराची और हैदराबाद के अवाम बल्दियाती इंतखाबात में हमारे बाइकआउट की वजह से वोट देने नहीं निकले। हम अपनी नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जंग का ऐलान कर चुके और ये जंग हमारे जीतने के लिए लड़ेंगे। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में उनका कहना था कि कराची में कुछ भी बुरा होता है उसका इल्ज़ाम MQM के कारकुन पर लगा दिया जाता है। आज की MQM अपने कारकुन के खिलाफ जालिम के हाथ रोकने की हिम्मत रखती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी की फराहमी को शहर क़ायद का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कराची वाले वाटर और हाइड्रेंट माफिया के हाथों परेशान हैं। पानी चोरी के मसाइल पर स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस से राब्ता करेंगे। रोकथाम के लिए आप उस जमीन में एंटर हो सकते हैं और जो चोरी कर रहा है पानी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी चीज, हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाने की तरीकेकार उसमें वजह किया, क्योंकि अभी आपकी अदालतें जो हैं वो इतने मुकदमात में फंसी हुई हैं, इतना उनका वर्क बर्डन है, तो हमने कहा कि क्यों ना पानी सेवरेज से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। हमने उस कानून के अंदर उस स्पेशल कोर्ट को मंजूर कराया है। अब हम इंशाअल्लाह जगह भी उसकी हमने देख ली है। हम चीफ जस्टिस साहब से रुजू करेंगे ताकि उस कोर्ट को फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि ये केसेस जल्द अज जल्द चलें और फैसला हो सके कि जो शख्स हमारा आपका पानी चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। CIA इकबाल टाउन लाहौर का बाटापुर में डाकुओं से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, 4 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम उमैर बैंक डकैत का सरगना था और 35 से जायद मुकदमात में मतलूब था। मफरूर 4 डाकुओं की तलाश जारी है। वेलकम बैक। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लेस्को रीजन में मजीद 750 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। फेस्को और गैपको के जेर इंतजाम इलाकों से 200 से ज्यादा बिजली चोर धर लिए गए। साबिक नाज़िम चोनिया रियाज हुसैन जंजुआ के 2 बेटे भी बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। इंतजामिया छुट्टी के रोज भी इन एक्शन, 1000 से ज्यादा गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस मुनक़ता, लाखों के जुर्माने। मुल्क भर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम 11वें रोज में दाखिल हो गई। इतवार की छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ डिस्कोस ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। लेस्को रीजन के तमाम सर्कुलर में मजीद 755 गैर कानूनी कनेक्शन का पता चलाकर मुनक़ता कर दिए गए। 34 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। क्रैकडाउन के दौरान अब तक नाजायज बिजली इस्तेमाल करने वालों के खाते में 40 करोड़ 94 लाख से ज्यादा का डिडक्शन बिल डाला गया। तर्जुमान
नुमान लेस्को के मुताबिक साबिक नाजिम चूनिया रियाज हुसैन जंजुआ के 2 बेटे बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। दोनों ने कौमी खजाने को 3,80,000 रुपए का नुकसान पहुँचाया। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेपको रीजन में अब तक 4,741 बिजली चोरों को 18 करोड़ 16 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। 1,900 से जायद मुकदमा दर्ज करके 64 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। पेस्को की टीम्स ने तमाम सर्कल्स में ऑपरेशन करके मजीद 104 बिजली चोर धर लिए। कनेक्शन काट कर 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। गेपको रीजन में मजीद 100 बिजली चोर कानून के हत्थे चढ़ गए। छापामार टीम्स ने गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने वालों को 4 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। गेपको रीजन में बिजली चोर न बच पाए। सर्विलेंस टीम्स ने शिकारपुर कश्मोर में कार्रवाइयां करते हुए 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। 100 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 400 से ज्यादा कुंडा कनेक्शन काट दिए गए। बलोचिस्तान भर में क्रैकडाउन के दौरान नादहिंदगान और बिजली चोरों से 2.25 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। मुख्तलिफ शहरों से 24 ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए।